राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे से हो रही है। एक्चुअली मैंने सोचा था सुबह 4 बजे उठूंगी और अलार्म भी 4 बजे की ही लगाई थी, लेकिन अलार्म के साथ साथ मेरी बेटी उठ चुकी थी, तो उसे सुलाते सुलाते मुझे 5:30 बज गए। हाँ, आज मैं काफ़ी लेट उठी थी और सुबह सवेरे मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई, लेकिन मुझे सारी चीज़ें मैनेज करते हुए अपने ऑफिस के लिए भी निकलना है। और जब आपके पास छोटे बच्चे होते हैं तो आपका सोने जागने का कोई टाइम फिक्स नहीं हो रहता। बस आपको ये रहना चाहिए कि आपके रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। कभी अगर आप लेट भी उठते हो तो आप चीज़ों को ढंग से मैनेज कर पाओ। मॉर्निंग टी मैंने बना ली थी और सबसे पहले चाय जाती है मेरे भगवान श्री ज्योतिराम जी महाराज के चरणों में। बाकी सभी देवताओं को मैं प्रणाम करके अपनी चाय पीती हूँ और उसके बाद मैं बनाती हूँ सब्जी रोटी की तैयारी। एक्चुअली मुझे इस टाइम ब्रेकफास्ट की तैयारी भी करनी होती है और लंच भी प्रिपेयर करना होता है, और एक साथ 3 लंच रेडी होते हैं तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग चल रही है, गैस ऑन है, वहाँ पर कुकिंग चल रही है, साथ में जो बर्तन होते हैं उन्हें साथ साथ धोते हुए जा रही हूँ। बाकी सदस्य की बात करूँ तो हस्बैंड अपना रेडी हो रहे हैं और सुहान अभी सो रहा है और मेरी बेटी अभी अपनी दादी के पास है। तो सभी मतलब एक्टिव मोड में अभी चल रहे हैं और बस यही रूटीन होता है सुबह सुबह। बस ये कहूँगी कि जो भी आपका रूटीन है उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए कि जब आपके पास कम टाइम हो तो आप सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हुए चलेंगे। अगर एक ही लाइन पकड़ ली, एक ही रूटीन बना लिया ना, तो फिर अगर कोई काम छूट भी जाएगा ना तो पूरे दिन बस उसी के ख्यालों में खोए रहेंगे कि वो काम नहीं करके आए। तो बहुत ज़रूरी है आपका जो टाइम टेबल, आपका जो रूटीन है उसमें फ्लेक्सिबल होना। तो यहाँ जो भी बर्तन होते हैं मैं साथ साथ उनको क्लीन करते हुए जा रही हूँ और साथ साथ मेरी सब्ज़ी की प्रिपरेशन भी चल रही है। और झाड़ू पोछा भी मैं सुबह करके ही जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ऑफिस जाने से पहले घर पूरा मैनेजेबल हो जाए, क्योंकि जैसा छोड़ के जाऊँगी घर आके वैसा ही मिलने वाला है। इनफैक्ट उससे कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि छोटे बच्चे पूरे दिन घर बखेरते रहते हैं। और बस यही रूटीन चल रहा है। और एक बात ये है कि बहुत ज़्यादा नोटिस वायरल हो रहा है कि हरियाणा का जो सीईटी एग्ज़ाम है वो अप्रैल में कंडक्ट होगा। तो कई बच्चे इसे फेक मान के चल रहे हैं, कई बच्चे काफ़ी राजी हो रहे हैं कि चलो अप्रैल में हो जाएगा। और बात करूँ मैं मेरी, तो मेरे लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन हो गई, क्योंकि एस्टेट का टेंटेटिव भी बता रहे हैं कि अप्रैल में होगा और यहाँ पर सीईटी की डेट भी अप्रैल में फिक्स हो गई है। ऐसे में मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि अगर दोनों एग्ज़ाम एक साथ होंगे तो कहीं मेरा पोपट ना हो जाए। फिलहाल कोशिश तो मैं यही कर रही हूँ कि दोनों को साथ में लेकर चलूँ, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा और कैसे होने वाला है। अभी मैं सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैंने बैच लेने की सोची थी और ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। जो मेरी सिचुएशन है उस हिसाब से मुझे बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप लोगों ने उस वीडियो पर काफ़ी प्यारे प्यारे सजेशंस दिए, उसके लिए मेरा दिल से धन्यवाद। लेकिन कुछ एक कमेंट ऐसे आए थे जिन्होंने मेरे को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक कमेंट ये था कि तुम ग्रुप डी में तुक्के से लगी हो, इसीलिए तो अब बैच लेने की ज़रूरत पड़ गई, और अप्रैल में है एग्ज़ाम, तब तक तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा क्या। मतलब इस टाइप के कमेंट जो होते हैं ना, वो आपका मोरल डाउन रखने की पूरी पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा है कि अगर आप बीच में अपनी पढ़ाई से ब्रेक दे देते हो या फिर डायरेक्शन लेस पढ़ाई करने लग जाते हो ना, तो आपको सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सोच रही थी बैच लेने की, क्योंकि जॉब लगने के बाद मेरा रूटीन फिक्स नहीं है। हाँ, मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मेरी पढ़ाई काफ़ी रैंडम तरीके से हो रही थी, मतलब डायरेक्शन लेस हो रही थी। और अगर मैं बैच ले लूँगी तो उसका फ़ायदा मेरे को ये होगा कि मुझे सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा। मेहनत तो मेरे को बिना बैच और बैच के साथ भी करनी पड़ेगी, लेकिन मेन मेरा मकसद ये है कि यूट्यूब पे वैसे फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन सब कुछ काफ़ी बिखरा हुआ है और यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। और बैच लेने के बाद आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल मिनिमम मिलेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं। तो आपको पता होगा कि आज आपने को दिन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है। और यूट्यूब पर पढ़ाई कम, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बैच लेने का यही है, क्योंकि जॉब में मैं पढ़ती हूँ, वहाँ पर जब मेरे को फ्री टाइम मिलता है या ब्रेक टाइम मिलता है, और घर पे मैं तभी पढ़ पाती हूँ जब मेरे बच्चे सो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास पढ़ने के लिए कितना कम समय है।
लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे ही सही अपनी पढ़ाई को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। तो आज मैं लेट उठी थी और लेट उठ कर भी घर के सारे काम धंधे समय पर समाप्त करके मैं निकल पड़ी थी अपने ऑफिस के लिए। और शायद इसी को ही ज़िंदगी कहते हैं। सब कुछ अगर हमारी प्लानिंग के हिसाब से होगा तो वो ज़िंदगी थोड़ी ना है, एडवेंचर का दूसरा नाम ही ज़िंदगी है। तो मैं निकल पड़ी थी ऑफिस के लिए और अब मैं हरियाणा सीईटी के लिए तैयारी स्टार्ट कर दूंगी। और आपको भी यही सजेशंस दूंगी कि अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अप्रैल में पेपर नहीं तो मई में तो ज़रूरी होगा। वेल, वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।